हेलो दोस्तों, मैं भूपेश पांडे आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल EZ क्लासेस में। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया और ये टॉपिक हमें एक स्टूडेंट ने भेजा है। बोला है कि हमें थोड़ा सा और इसको डीपली पढ़ना है, थोड़ा और अच्छे एग्जांपल्स के साथ समझाइए, टाइप्स ऑफ इनर्शिया बताइए क्या होता है। तो ये हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। बच्चों, हमने जब रेगुलर क्लास करी थी इनर्शिया, जहाँ पे हमने पढ़ा था, तो हमने सीखा था इनर्शिया क्या होता है और मैंने आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स भी दिए थे। बट मैंने वहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं बताया था कि ये एग्जाम्पल इस टाइप ऑफ इनर्शिया का है। तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा और डिटेल में आज आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, ये हर एक बॉडी में मौजूद होती है, ठीक है। जैसे डस्टर है, इसमें भी एक इनर्शिया है। मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में भी एक इनर्शिया है। ये मार्कर है, इस मार्कर में भी एक इनर्शिया है। हर चीज़ जो आपके चारों ओर है जिसमें कुछ ना कुछ मास है, ठीक है, हर चीज़ जो आपके चारों ओर है उन सब में एक कुछ ना कुछ इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक ऐसा गुण होता है किसी भी बॉडी का कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखने चाहता है। मतलब जैसे अगर कोई बॉडी दौड़ रही है या चल रही है या मूव कर रही है तो वो मूव ही करते रहना चाहती है एट दैट कांस्टेंट स्पीड, जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। और अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहना चाहती है, कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने चारों ओर देखो, कोई चेयर है, कोई टेबल है, ठीक है, कोई पिलो है, कोई बेड है, कुछ भी है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके चारों ओर। वो आप देख रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट जहां पर रखे हैं वो वहीं रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक उनको कोई मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये हर एक बॉडी की प्रॉपर्टी है कि हर एक बॉडी ये चाहती है कि वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखे, मेंटेन रखे। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आके उसको मजबूर ना कर दे कि तुम अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करो, तब तक वो अपना स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करके रखना चाहती है, ठीक है। यही टेंडेंसी कहलाती है इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। और जो बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी में देखा गया है कि उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। तो मास इज द पैरामीटर विच इंडिकेट्स कि बॉडी में कितना इनर्शिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर पैरामीटर होता है कि कोई बॉडी कितनी हीट या कितना वार्म, ठीक है, या कितना कोल्ड होगी, कोई बॉडी कितना हॉट या कितना कोल्ड होगी, ठीक है। वो इंडिकेट होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर इज एन इंडिकेशन। इन द सेम मैनर मास इज द इंडिकेशन कि किसी बॉडी में कितना ज्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया बात इनर्शिया क्या होता है उसकी। अब बात करते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इनर्शिया मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप के इनर्शिया क्लासिफाई किए जाते हैं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम इन तीनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। इस बात को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं स्कूल में था, ठीक है, तो मेरी क्लास में एक दोस्त था मेरा, हम लोग उसको पल्सर नाम से बुलाते थे, ठीक है। उसका कारण ये था कि जब भी हम फुटबॉल खेलते थे और जब भी हम बॉल को ले जाते थे तो वो क्या करता था, पहले रुका रहेगा और फिर एकदम से फुल स्पीड में चिल्लाता हुआ आएगा, ठीक है, और एकदम फुल स्पीड में आके आपसे बॉल को छीनने की कोशिश करेगा। तो हम कभी कभी क्या करते थे, ड्रिबल करके बॉल साइड से निकाल लेते थे तो वो आगे निकल जाता था, ठीक है। और कभी कभी डर भी लगता था कि यार आके हमसे टकरा जाएगा तो हमारा क्या होगा, ठीक है। तो इस कारण हम उसे पल्सर नाम से बुलाते थे। जब वो कभी हमारी टीम में होता था या अपोजिट की टीम में होता था तो लगभग एक ही फर्क पड़ता था, ज़्यादा भयानक नहीं होता था, क्योंकि वो एक तरफ से अच्छा भी था हमारी टीम के लिए और एक तरफ से बुरा भी था हमारी टीम के लिए, ठीक है। तो हम उसे पल्सर बुलाते थे। तो ये एग्जाम्पल मैंने इंटरेस्टिंग सा आपको इसलिए बताया क्योंकि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये इससे काफ़ी कुछ रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। देखो, इसके मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। इनर्शिया क्या होता है ये आप समझ गए। कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना चाहती है। अब इनर्शिया किसका? रेस्ट का। तो आप बोलोगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखना चाहती है अगर वो रेस्ट पर है तो,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये एक बस है और आप बस पे जाके बैठ गए हो, ठीक है। तो जब बस एकदम से स्टार्ट हो गई, जब बस एकदम से स्टार्ट हो गई, या कोई भी आप कार पे हो या बाइक हो और बाइक एकदम से स्टार्ट हो गई, तो आपको पीछे की ओर झटका लगता है इस इनिशियली जब वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। बिकॉज जब आप जाकर उस व्हीकल पे बैठे तब उस टाइम पर आपका स्टेट ऑफ मोशन क्या था, आप रेस्ट पर थे। जब आप रेस्ट पर थे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, ठीक है। आपकी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, बट नीचे से आपको फोर्स लगता है, नीचे की बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो एक्सेलरेट करती है, तो आपको फोर्स लगता है। जब आपको फोर्स लगता है तो उसी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आपका बॉटम पोर्शन आगे चला जाता है और ऊपर का पोर्शन जो होता है, हेड वाला पोर्शन, ये अभी भी रेस्ट में रहना चाहता है, बिकॉज इसके पास इनर्शिया है, ये अपने रेस्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना चाहता है। तो आपको पीछे की ओर झटका लगता है। तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, कि जब कोई बॉडी अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहती है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक। कुछ और एग्जाम्पल देखो। कभी आपने घर की सफाई करी होगी, जैसे दिवाली में घर की सफाई करते हैं, तो आप क्या करते हो, कोई गंदा कपड़ा आपने लिया और फिर एक डंडे से उस कपड़े को पीटा। जैसे ही आप उस डंडे से उस कपड़े को पीटते हो तो क्या होता है, जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर गिर जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो जो धूल के पार्टिकल्स हैं वो एक वर्टिकल से प्लेन पे रुके हुए हैं, ठीक है। जब आपने डंडे से पीटा तो क्या करते हो आप उस कपड़े को पीछे फेंक देते हो, जो कपड़ा होता है आप उस कपड़े को पीछे धकेलते हो, और डस्ट के पार्टिकल्स उसी पोजीशन पर, उसी जगह पर रेस्ट पे रुके रहते हैं, बिकॉज उनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो वो अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करते हैं, वो वहीं रेस्ट पे रहते हैं और कपड़ा चला जाता है पीछे जो उनको कैरी करा हुआ था, तो अल्टीमेटली होता क्या है, वो फॉल हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और तीसरा एग्जाम्पल आप देखो। पेड़ से आम लटक रहा है, ठीक है। आपने क्या करा, एक पत्थर लिया और उस आम की जो डाली है, ठीक है, नीचे फ्रूट है, ऊपर ब्रांच है, नीचे जो डाली है, ठीक है, ये नोड भी कह सकते हो आपको, आप इसको या जो भी बोलो, आप इसको कट करो, ठीक है, या डंडे से मारो या जो भी करो, तो क्या होता है, ये पार्ट जो है वो टूट के अलग हो जाता है और फ्रूट नीचे गिर जाता है, बिकॉज फ्रूट के पास मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, वो अपने पोजीशन को, अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं आगे मूव कर जाऊं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, जब आप इस पे, जहां पे वो फ्रूट उस पेड़ से लटका हुआ है, आप इस पे हिट करते हो, तो ये क्योंकि इसका कम मास है तो ये आगे मूव कर जाता है, बट फ्रूट का मास ज्यादा है तो वो वहीं रह जाता है और वो नीचे गिर जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ये भी एक एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक। नेक्स्ट, एक और चौथा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। सपोज आपके पास एक वाटर बलून है, इतना बड़ा सा एक गुब्बारा है पानी का, मान लीजिए, ठीक है, और वो आपने एक जगह पर बड़े आराम से संभाल के रखा है टेबल पे, ठीक। अब आप क्या करो, उस पर कस के आके मुक्का मारो। जब आप मुक्का मारते हो तो ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा बलून आगे चला जाता है, होगा क्या, इनिशियली आपका हाथ अंदर चला जाएगा, ठीक है, वो बलून में आप हिट करोगे तो आपका वो हाथ बलून के अंदर चला जाएगा, ऐसा आपको फील होगा, और फिर वो बलून आगे जाएगा, या तो बलून आगे जाएगा या ब्लास्ट होगा, बट इनिशियली क्या होगा, आपका हाथ अंदर चला जाएगा बट बलून उसी जगह पर रुका रहेगा, बिकॉज उसके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब अपने रेस्ट के स्टेट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉडी का किसी भी अपने स्टेट को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी कॉल्ड इनर्शिया, एंड अगर वो अपने रेस्ट को मेंटेन कर रही है, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कमिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड विद अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ स्पीड, दैट इज कोई भी बॉडी अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी का मतलब हो गया एक स्पीड विद डायरेक्शन, ठीक है, ये हम मोशन चैप्टर में भी पढ़ चुके थे। तो अगर कोई बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स लगे नहीं और उसकी स्पीड को घटा या बढ़ा ना दिया जाए। देखो ये जो दो पैरामीटर्स है ना, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये दोनों वेलोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी से रिलेटेड है। मतलब अगर वैसे तो तीनों वेलोसिटी से, अगर वेलोसिटी जीरो हुई तो रेस्ट, अगर वेलोसिटी कुछ है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसमें एक स्पीड होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा एंड एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन बदल जाए, चाहे उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, स्पीड बदल जाए, दोनों केसेस में आप बोलोगे वेलोसिटी बदल जाता है, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ उसका डायरेक्शन कांस्टेंट रखा
और उसकी स्पीड घटा दी, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर से कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर, या 20 किलोमीटर पर आवर से कर दिया 10 किलोमीटर पर आवर, तब आप बोलोगे उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन है और उसको आप वो चेंज को रेजिस्ट कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका एक दोस्त है, वो एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हुआ आया, आपका एक दोस्त है कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हुआ आया, सपोज कर लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ता हुआ आया, ठीक, और जैसे ही आपके पास आया आपने एकदम से उसको रोकना चाहा, जब आपने उसको रोकना चाहा क्या वो यहीं पे जस्ट आके रुक जाता है? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, आपको पीछे को धक्का लगता है और आप पीछे चले जाते हो उसको रोकने के चक्कर में। ठीक है, ऐसा क्यों? बिकॉज उसकी बॉडी ने कंटेन करके रखा है इनर्शिया ऑफ मोशन। उसकी बॉडी के पास मास है, और मास है तो उसकी बॉडी अपने मोशन के डायरेक्शन को, मोशन के मैग्नीट्यूड को मेंटेन करके रखना चाहती है। डायरेक्शन को हम यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, अपने मोशन के मैग्नीट्यूड को मेंटेन करके रखना चाहती है, और डायरेक्शन को भी, मैं दोनों को एक साथ लेके चलूं तो डायरेक्शन को भी एंड मैग्नीट्यूड को भी, बिकॉज वेलोसिटी इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी बॉडी डायरेक्शन भी मेंटेन करके रखना चाहती है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी मेंटेन करके रखना चाहती है। ठीक है, और इसीलिए उसको रोकने में मुझे दिक्कत होती है और मैं पीछे चला जाता हूं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ मोशन का। एक और एग्जाम्पल, आप एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर हो, चलती हुई गाड़ी मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी चल रही है, एकदम से गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी क्या होती है, आगे की ओर झुक जाती है। ऐसा होता है, जैसे एक कांस्टेंट स्पीड से आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो, और एकदम से सामने कोई आ गया तो गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो आप क्या होते हो, आगे की ओर झुक जाते हो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपकी बॉडी ने जब चलना शुरू करा, ठीक है, तो वो मोशन में आ गई। ठीक, अब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो वो चल रही है, उसके पास अब इनर्शिया ऑफ मोशन है, अब बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है, अपने मोशन के स्टेट को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब एकदम से ब्रेक लग जाएगा तो क्या होगा, आपका अपर पोर्शन तो अभी भी मोशन में ही है। ठीक है, बिकॉज इट रेजिस्ट्स अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो वो आगे की ओर आ जाएगा। और बॉटम पोर्शन, क्योंकि गाड़ी पे आप बैठे हुए हो, फ्रिक्शन है, इसलिए आपका बॉटम पोर्शन रुक जाएगा और अपर पोर्शन आगे की ओर झुक जाएगा, बिकॉज इट हैज इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर इनर्शिया ऑफ मोशन नहीं होता तो जैसे ही गाड़ी रुकी आप भी एकदम उसी पोजीशन पे रुक गए होते, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन में जनरल बेसिकली हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई डस्टर है, ये कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से चेंज होगा कब, या तो इसके अगर ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, अगर पीछे से धक्का लगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर आगे से धक्का लगे तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, अगर इस पे धक्का साइडवेज लग जाए तो ये क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। ठीक है, बट ये डायरेक्शन कब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे। एंड अपने डायरेक्शन को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, जब ये रुक जाए तब इसके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ जाता है। और जैसे ही अगर ये रुका हुआ है, ठीक है, देखो अगर ये बॉडी रुकी हुई है तो इसके पास है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और ये रेस्ट पर ही रहना चाहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगे। अब सपोज कर लो इस पे फोर्स लगा और इसने चलना शुरू करा, जैसे ही इसने चलना शुरू करा ये धीरे धीरे अपने अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन को लेके आना शुरू करेगा। ठीक है, मुश्किल होगी इनिशियली चलने में, बट अगर चल रही है बॉडी, ठीक है ना, तो फिर ये इनर्शिया ऑफ मोशन को लेके आएगी अपने अंदर, और ये कांस्टेंट स्पीड से अब चल रही है। जब चल रही है ये तब तक कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी जब तक इस पर फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी एक टाइप का इनर्शिया ऑफ मोशन ही है। ठीक है, कोई बॉडी जब मूव करती है तो वो अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को मेंटेन करके रखना चाहती है। ठीक है, कब तक रखेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने बहुत सारे, थोड़ा लंबा ही बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, तो खैर आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। और अब भी अगर कोई आपको डाउट है तो अब भी आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही डाउट नहीं, आप हमसे कोई भी डाउट जो आपके पढ़ाई के दौरान आपको आता है आप हमसे वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो होपफुली जिन बच्चे ने हमसे क्वेश्चन पूछा था आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और अगर आपको क्लियर हुई तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये बात सच में अच्छे से क्लियर हो गई कि नहीं। ठीक है, और वो पल्सर वाली कहानी कैसे लगी, तो आपको कैसी लगी ये कहानी, और हमने उसका नाम पल्सर क्यों रखा,
और उसके अंदर कौन सा इनर्शिया था, वो जब इनर्शिया ऑफ मोशन से आता था तो हम बॉल साइड कर देते थे तो वो अपने मोशन को मेंटेन करता हुआ आगे निकल जाता था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंसिडेंट होते थे वो भी। ठीक है, स्कूल का टाइम काफ़ी इंजॉइंग रहता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आज की क्लास में, थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पेज नंबर 126 में आप देखिए, जहाँ पे हॉकी वाला क्वेश्चन है उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए, समझिए और हमें कमेंट करके जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, अगर आप लोग पूछेंगे और हमारे कमेंट में जो डिस्कशन होते हैं अगर उसमें से क्लियर नहीं हुआ तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि जिस तरह से ये कार्ट है, सपोज, ठीक है, गाड़ी है और इस गाड़ी को एक हॉर्स खींच रहा है। ये सपोज हॉर्स है एंड ये कार्ट है। ठीक है, अब हॉर्स इस गाड़ी को आगे पुल कर रहा है और कार्ट जो होती है वो भारी होती है। ठीक है, तो कार्ट जो है वो हॉर्स को पीछे खींच रही है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं दीवार में एक कील ठोक दूं, वहां से उस कील में एक धागा बांध के फिर खींचूं। जब मैं खींचूंगा तो क्या होगा, मैं दीवार को खींच रहा हूं एंड धागे में जो टेंशन होगा उस हिसाब से वो धागा मेरे को खींच रहा है। ठीक है, तो एक एक्शन एंड रिएक्शन टाइप का फोर्स लग रहा है। तो हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो भी ये हॉर्स किस तरह से कार्ट को आगे खींच ले जाता है, ये बॉडी पूरी की पूरी मशीनरी आगे किस तरह से मूव कर जाती है, यही सवाल है। ठीक है, इजी सवाल है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा सोचिए, ये आपके लिए होमवर्क है आज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज which ejects large amount of water at high velocity। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है। ठीक है, बोल रहा है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं, ठीक है, जो फायर फाइटर्स मतलब जो आग बुझाने का काम करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि बहुत जब भयानक आग लग गया तो उनको खूब सारा पानी डालना है वहाँ पे, तो वो पाइप्स के जरिए फेंकते हैं। ठीक है, वो पाइप्स मोटे मोटे पाइप्स होते हैं और उससे बहुत हाई वेलोसिटी से पानी इजेक्ट होता है। तो जैसे उनको पकड़ना होता है तो वो बहुत मुश्किल से पकड़ पाते हैं ऐसा। ठीक है, अब वो क्यों कर पाते हैं, ये इसका रीज़न है, यही इसका सवाल है। ठीक है, इसका जवाब ये है बच्चों कि जो आप जानते हो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, आपने देखा होगा रॉकेट किस तरह से आसमान में उड़ता है, उसके पीछे से कुछ ना कुछ इजेक्ट होता है। ठीक है ना, कुछ केमिकल या बर्नड आउट गैसेस कुछ इजेक्ट होती हैं और उसके रिएक्शन से वो रॉकेट को आगे को फोर्स मिलता है और वो उड़ता है। अब यही काम यहाँ पर भी हो रहा है। देखो, पाइप से इजेक्ट हो रहा है क्या पानी, वो भी बहुत हाई वेलोसिटी से और हाई अमाउंट में, तो उसका क्या होता है, रिएक्शन पाइप पे उल्टी डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और इसलिए उसको संभाल पाना एक फायर फाइटर के लिए मुश्किल काम होता है। ठीक है, कभी आपने ऐसा भी देखा होगा जब आप गार्डन में अपने प्लांट्स को पानी डाल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करो, पाइप को लो, नल में फिट करो और उसको जमीन में रख दो, सिंपल रख लो। ठीक है, उसमें से पानी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आप क्या करो, एकदम से फुल स्पीड में नल खोल दो, तो क्या होता है, जो पाइप का जहां से उसका वाटर रिजेक्ट होता है, आप देखना वो मूव कर जाएगा। वो मूव क्यों करता है, बिकॉज रिएक्शन ऑफ दैट आउटफ्लोइंग वाटर, जो वाटर आउटफ्लो करता है उसके रिएक्शन से पाइप मूव कर जाता है। ठीक है, अब यही काम आप सोचो, एक बड़े डायमीटर का पाइप और जिसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी जा रहा हो, तो वही जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट फायर फाइटर को झेलना पड़ता है और इसलिए उसको मुश्किल होता है उसको संभाल पाना। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है। ठीक, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, राइफल एंड बुलेट का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में करा था। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो ये क्वेश्चन आप लास्ट वीडियो में से भी देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने दूसरा क्वेश्चन करा था बट बेस्ड ऑन द सेम कंसेप्ट। ठीक है, तो आप वहाँ से हमारा ये क्वेश्चन देख सकते हो। Coming to question number 4, two objects of mass 100 gram and 200 gram are moving along the same line and direction। मतलब अब बॉडी की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में बॉडीज मूव कर रही हैं विद वेलोसिटीज 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली। दोनों का मास दे दिया, दोनों की वेलोसिटीज दे दी, इसका मतलब दोनों का इनिशियल मोमेंटम दे दिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी एंड मास दे दिया, मतलब इनिशियल मोमेंटम दे दिया दोनों बॉडीज का, और दोनों की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। ठीक है, इसलिए दोनों के में जब आप u का इस्तेमाल करोगे फॉर्मूले में, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जिसको हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में
सीखा था और अप्लाई भी करा था, ठीक है। तो सारे साइंस पॉजिटिव आएंगे बिकॉज दोनों की बॉडीज की डायरेक्शन एक ही है। आगे बढ़ते हैं। दे कोलाइड एंड आफ्टर देयर कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है, v1 पता है, ठीक है। आपको अगली बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन, पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल है, ठीक है, जो बॉडी का वेलोसिटी नॉट गिवन है, ठीक है, वही हमें फाइंड करना है। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चंस करे हैं पिछले लेक्चर में भी, ठीक है, तो आप वहां से भी हमारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो इसी के साथ हम ये लेक्चर सीरीज ऑफ दिस चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म करते हैं। बच्चों एक्सरसाइज आप खुद से करना, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप हमें वो चीज़ भेज सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, आप ये क्वेश्चन हमें करवा दो, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन को के लिए अलग से क्लास ले लूँगा एक, ठीक है ना। और ऐसे हमें 3-4 क्वेश्चन अगर मिल जाएंगे तो हम एक पूरी क्लास बना लेंगे, या 1-2 भी मिल जाएंगे, जो भी होगा, जो भी डाउट होगा हम उसकी क्लास कर लेंगे, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लेना। बट मैं चाहता हूँ कि आप इतना सीखने के बाद इतना अच्छे लेवल से आपने पढ़ लिया, ठीक है। जिस हिसाब से आप सोच रहे होगे कि हमें तो इतना ही आना चाहिए, तो हमारे वीडियोस देख के आपको लगेगा कि ये कितना पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। बट यही है कि आप जितना अच्छे से समझोगे, जितनी चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करना सीखोगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स, भर भर के एग्जाम्पल्स दिए जाएँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ हर एक टॉपिक, और हर टॉपिक आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप खुद से करिए, थोड़ी मेहनत करिए। कोई भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ होगी तो हम हमेशा आपके साथ हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन आप हमें भेज सकते हो। हमारी ईमेल आईडी है ezclasses@gmail.com, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और हम ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, और होमवर्क करना मत भूलिएगा। बाय बाय।